दुनिया की तारीख ऐसे कई बादशाहों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी ताकत और दौलत के नशे में खुद को खुदा कहलवाया। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने न सिर्फ खुदाई का दावा किया बल्कि जमीन पर एक ऐसी मसनूई जन्नत तामीर की जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिल सकती। वो शख्स था शद्दाद बिन आद। वो कौन था? उसने जन्नत कहां बनाई? इस जन्नत में ऐसी क्या खास बात थी और फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी ही बनाई हुई जन्नत का एक लम्हा भी नसीब ना हुआ? आइए जानते हैं आज की इस खुसूसी वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रायान टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर छोड़ें। शद्दाद का ताल्लुक तारीख की सबसे ताकतवर कौम आद से था। ये लोग कदावर, निहायत मजबूत और फने तामीर में माहिर थे। कुरान पाक में इनका जिक्र अरम ज़ातिल इमाद के नाम से आया है, यानी वो शहर जिसके बड़े बड़े सुतून थे। शद्दाद और उसका भाई शदीद दोनों यमन के इलाके में हुकूमत करते थे। शदीद बड़ा भाई था। उसके मरने के बाद तमाम तर सल्तनत शद्दाद के कब्जे में आ गई। शद्दाद ने अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा, यहां तक कि वो रूए जमीन का अकेला बादशाह बन गया और उस दौर के तमाम छोटे बड़े हुक्मरान उसके ताबे हो गए। बेपनाह ताकत और बेहिसाब दौलत ने शद्दाद को अंधा कर दिया था। उसके दिल में तकब्बुर पैदा हुआ और उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस दौर के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब उसे अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और उसे उस हकीकी जन्नत की बशारत दी जो ईमान वालों को मिलेगी, तो शद्दाद ने तंजिया तौर पर पूछा, वो जन्नत कैसी है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत की खूबियां बयान की कि वहां सोने चांदी के महल्लात होंगे, दूध और शहद की नहरें होंगी और याकूत और जवाहरात के दरख्त होंगे, तो शद्दाद कहने लगा, मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद जमीन पर बना सकता हूं। शद्दाद ने अपनी शैतानी जन्नत बनाने के लिए यमन के शहर अदन के करीब एक वसी और अरीज मकाम का इंतखाब किया। उसने दुनिया भर से माहिरीन तामीरात, कारीगरों और मजदूरों को इकट्ठा किया। उसने अपने मातहत तमाम गवर्नरों को हुक्म दिया कि सोने चांदी और कीमती पत्थरों की जितनी भी खाने हैं वहां से सोना और जवाहरात लाए जाएं। कहा जाता है कि इस शहर की बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई गईं कि वो पानी की सतह तक पहुंच गईं। इन बुनियादों को सुलेमान नामी कीमती पत्थरों से भरा गया। इस मसनूई जन्नत के अंदर 1000 आलीशान महल्लात तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतूनों पर खड़ा था और हर सुतून कीमती हीरों और जमर्रत से जड़ा हुआ था। जमीन पर मौजूद रेगिस्तान को एक मसनूई नुखलिस्तान में बदल दिया गया। सोने और चांदी के मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी शाखें याकूत की थीं और फल मोतियों के थे। नहरों का जाल बिछाया गया जिनमें पानी के अलावा दूध, शहद और खास किस्म की शराबें जारी की गईं। शहर की दीवारों और रास्तों को मुश्क, अंबर और जाफरान से महकाया गया ताकि हर तरफ जन्नत जैसा एहसास हो। अजीम शान मंसूबे को मुकम्मल होने में 12 साल से जायद का अरसा लगा। जब ये तैयार हो गई तो इसे इरम का नाम दिया गया। ये शहर इतना चमकदार था कि जब सूरज निकलता तो इंसानी आंख इसकी दीवारों की चमक बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जब जन्नत तैयार हो गई तो शद्दाद बड़े कर्रोफर और तकब्बुर के साथ अपने पूरे लश्कर, वज़रा और गुलामों के साथ इसकी तरफ रवाना हुआ। वो ये दिखाना चाहता था कि उसने वो सब कुछ कर दिखाया है जिसका वादा अल्लाह ने अपने नबियों से किया था। जब शद्दाद इस अजीमुशान शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसका दिल फख्र से लबरेज था। उसने अभी घोड़े की रिकाब से एक पांव निकाला ही था और दूसरा पांव अभी जमीन पर या उस दहलीज पर रखना ही चाहता था कि उसने एक अजीब व गरीब शख्स को देखा। शद्दाद ने गुस्से से पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? उस अजनबी ने जवाब दिया, मैं मलिकुल मौत हूं और तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूं। शद्दाद के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने इल्तिजा की, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को अंदर से एक बार देख लूं। मलिकुल मौत ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह की तरफ से इसकी इजाजत नहीं। शद्दाद ने फिर कहा, चलो मुझे घोड़े से उतरने की ही मोहलत दे दो। जवाब मिला, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। रिवायात के मुताबिक शद्दाद का एक पांव अभी रिकाब में ही था कि उसकी रूह कब्ज कर ली गई।
उसी वक्त आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी हौलनाक चीख मारी कि जमीन थर्रा उठी। शद्दाद का वो अजीम शान शहर, उसके महल्लात और उसका तमाम लश्कर एक लम्हे में जमीन के अंदर गर्क हो गए। वो शहर जिस पर बरसों की मेहनत और दुनिया भर की दौलत लगी थी, एक पल में मिट्टी का ढेर बन गया और हमेशा के लिए इंसानी नजरों से ओझल हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने न देखा कि तुम्हारे रब ने आदे इरम के साथ क्या किया, जिनके कदो कामत के बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई पैदा नहीं किया गया। सूरह अल फज्र। तारीख बताती है कि ये शहर जमीन में धंस गया था, लेकिन क्या किसी ने इसे दोबारा देखा? एक मशहूर रिवायत के मुताबिक हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हो के दौरे खिलाफत में एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन क़ुलाबा रज़ियल्लाहु अन्हो अपना गुमशुदा ऊँट तलाश करते हुए यमन के रेगिस्तानों में भटक गए। अचानक उनके सामने एक अजीमुश्शान शहर के आसार नमूदार हुए। उन्होंने वहाँ सोने चांदी की ईंटें और कीमती जवाहरात देखे। वो वहाँ से कुछ मोती और याकूत उठा लाए ताकि लोगों को बता सकें। जब वो मदीना पहुंचे और अपना किस्सा सुनाया तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हो हैरान रह गए। उस दौर के बड़े आलिम काबुल अहबार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये वही इरम है जिसका जिक्र कुरान में है और इसमें मेरी उम्मत का एक शख्स जाएगा जो छोटे कद का होगा और उसकी गर्दन पर एक तिल होगा। जब हजरत अब्दुल्ला को देखा गया तो उनमें वो निशानियां मौजूद थीं। शद्दाद का किस्सा महज एक दास्तान नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए इबरत है जो अपनी ताकत, दौलत और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर खुदा के अहकामात को चैलेंज करते हैं। शद्दाद ने जन्नत तो बना ली, लेकिन वो उसकी खुशबू तक न सूंघ सका। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि इंसान चाहे जितनी भी ऊंची उड़ान उड़ ले, मौत के एक झटके से उसका गुरूर खाक में मिल जाता है। आज भी यमन के रेगिस्तानों के नीचे शायद वो सोना और वो महल्लात कहीं दफन हो, लेकिन वो इंसानों के लिए सिर्फ एक इबरत का निशान बनकर रह गए हैं।